सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने न्यू टॉपिक को, जो कि है हमारा व्रत। हम लोग आज देखेंगे व्रत यानी कि सर्कल। व्रत होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है। व्रत ज़्यादा डीप हमको नहीं पढ़ना है, बस हल्का सा व्रत का ज्ञान लेना है। जितना मैंने आपको सेकंड सेमेस्टर में बताया था और जितना भी मैंने सेकंड सेमेस्टर में बताया, सभी दोस्तों आपका इस थर्ड सेमेस्टर में है। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना, पसंद आने पर लाइक जरूर करना और शेयर भी कर देना। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों व्रत से। ये व्रत होता क्या है, तो देखो, व्रत से पहले थोड़ी सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि एक बिंदु शब्द आता है, बिंदु, पॉइंट, है ना। ये बिंदु, ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था बिंदु, जिसको इंग्लिश में हम लोग पॉइंट बोलते हैं। बिंदु क्या होता है, तो बिंदु किसी स्थिति को दर्शाता है। चीज़ों को नोट करते रहना दोस्तों, क्योंकि ये बेसिक बहुत ज़्यादा मजबूत करना है आपको। बिंदु किसी स्थिति को दर्शाता है, किसी स्थिति को दर्शाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। जैसे मैंने कह दिया यह, मैंने यहाँ पर एक बिंदु लगा दिया, तो इसका मतलब यह बिंदु इस स्थिति को दर्शा रहा है। तो ये हमारा बिंदु यानी कि पॉइंट हो जाएगा। तो बिल्कुल इस पॉइंट से हम लोगों ने इस सर्किल में पॉइंट को क्यों पढ़ा, क्योंकि एक निश्चित बिंदु से, ऐसी एक निश्चित बिंदु से उसकी चारों तरफ समान दूरियों को या समान बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे हम लोग सर्किल कहते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सर्किल क्या कहते हैं, तो आप लोग कहोगे एक निश्चित बिंदु से उसके चारों तरफ के बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को हम लोग वृत्त कहते हैं। तो बस ऐसे समझ लेना कि वृत्त क्या होगा कि चारों तरफ दूरियां इनकी क्या होंगी, बराबर होंगी। चाहे हम इस पॉइंट से कह लें, चाहे इस पॉइंट से कह लें, चाहे इस पॉइंट से कह लें, या हम इस पॉइंट से कह लें। ठीक है ना भाई। तो ये बात, अब देखो, ये जो हमारा बीचों बीच में पॉइंट रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, केंद्र बोलते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग सेंटर बोलते हैं, और जिसे हम लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं। किससे, ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा ओ हो जाएगा। अब वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी तरफ की दूरी जो होगी वो नियत होगी, समान होगी। अगर मैं बात कर लूं कि ये वृत्त की हमारी एक क्या हो जाएगी भाई, ये मैंने मान लिया वृत्त की इतनी दूरी, इतनी दूरी जितनी भी होगी उतनी दूरी आपकी ये भी होगी, ये भी होगी, क्योंकि परिभाषा में ही सब कुछ छिपा है। एक निश्चित बिंदु से उसके चारों तरफ की बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, आकृति जो बनती है उसे सर्कल कहते हैं। तो ये सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो केंद्र क्या होता है डिस्कस हो गया है। अब देखो आगे हम लोग कुछ और इसमें सीखने वाले हैं, बस आप चीज़ों को नोट करते हुए चलना है बस, ठीक है ना। फिर मैं बताऊंगा दोस्तों आपको कि वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या खंड क्या होता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। जीवा, व्यास, ठीक है ना। देखो जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, एक आपके सामने वृत्त बना दिया, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा केंद्र, ये हो जाएगा केंद्र। मैंने यहाँ इसका नाम रख दिया केंद्र। अब देखो, अब वृत्त से एक तरफ की दूरी को, उसके पॉइंट से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इसका नाम त्रिज्या हो जाएगा। इंग्लिश में हम लोग इसे रेडियस कहते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा त्रिज्या क्या होगा, तो आप बताओगे कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। और जब दोस्तों दो त्रिज्याएं मिल जाती हैं, जब दो त्रिज्याएं मिल जाती हैं तो उसे हम लोग व्यास कहते हैं। लेकिन बस एक बात समझना, ये व्यास तो मेरा हो जाएगा,
ये व्यास तो मेरा होगा, लेकिन व्यास की कुछ कंडीशन होती है। क्या? अगर मैं दोस्तों इस चीज को मैं ऐसे बना दूं, मैंने बताया एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं मिला दूंगा तो क्या ये हमारा व्यास बनेगा? ये मेरा व्यास बनेगा? तो कहोगे आप नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वृत्त ये व्यास की परिभाषा क्या होगी कि वृत्त के अंदर दो ऐसे बिंदु जो मिलाए जाएं तो वो केंद्र से होकर जाएं, वो हमारे व्यास कहलाते हैं। तो ये हमारे दो बिंदु, भैया मैंने मान लिया एक बिंदु ये ए है, एक बिंदु ये बी है। इन दोनों बिंदुओं को जब मैंने मिलाया तो ये केंद्र से तो होकर जा नहीं रहे हैं, तो इसलिए हमारे व्यास नहीं होंगे। और जब व्यास नहीं होंगे तब ये क्या होंगे? ये हमारे जीवा होंगे। क्या होंगे दोस्तों? जीवा होंगे। तो अब व्यास क्या होगा कि व्यास होगा वो कि जो ऐसे दो बिंदु, वृत्त पर स्थित ऐसे दो बिंदु जिनको अगर मिलाया जाए तो वो केंद्र से होकर जाएं, उसे हम लोग व्यास कहते हैं। ठीक है ना भाई? अब यह भी हमारा व्यास हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? यह भी हमारा व्यास, ऐसे करके हम इधर को मिलाएंगे, यह भी मेरा व्यास। बस दो ऐसे बिंदु जिनको मिलाएं तो वो केंद्र से होकर जाएं, वो मेरे व्यास होते हैं। बात बिल्कुल क्लियर सी है। अब एक बात और समझो, यहाँ पर आप लोग एक बात और समझो, जो आपकी त्रिज्या होगी, जो आपकी त्रिज्या यानी कि जो आपकी रेडियस होगी, वो क्या होगी? वो व्यास का आधा होगी। वो व्यास का दोस्तों आधा होगी। अगर क्वेश्चन में व्यास आपको दिया गया है, आपसे त्रिज्या पूछा गया है, तो सिंपल आपको क्या करना है? व्यास को आधा कर देना है, त्रिज्या पता चल जाएगी। ठीक है ना? और अगर दोस्तों आपको व्यास पता करना है, व्यास, तो आप 2 गुणे त्रिज्या कर दोगे बस। त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है और त्रिज्या का आधा, व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। ये बात आपको पता होगी। अगर दोस्तों मैंने कह दिया यहाँ पर कि आपकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और आपसे व्यास पूछा है, डी की वैल्यू पूछा है, तो आप कैसे निकालोगे? तो सिंपल सी बात है, अगर आर की वैल्यू पता है तो डी बराबर क्या होता है? 2r होता है, यानी कि 2 गुणे 5 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर मेरा क्या आ जाएगा? व्यास आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर मेरा व्यास आ जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बात थी। अच्छा, अब ये जो आपको पूरा गोल गोल सर्कल दिख रहा है, ये गोल गोल सर्कल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। ये हमारी परिधि होती है। ये क्या होती है दोस्तों? परिधि होती। आपने पहिया देखा होगा, ठीक है ना? पहिया, वो पहिया कैसा होता है? गोलाकार का होता है। तो जब पहिया एक चक्कर चलता है, मतलब वो अपने परिधि के समान क्या होता है? वो अपने परिधि को तय करता है, उन्हें परिमाप को तय करता है। तो वही परिधि हमारी क्या होती है? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त की परिधि क्या होगी दोस्तों? 2πr होगी। बात बिल्कुल क्लियर है ना? समझ कर चलना। वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी? 2πr। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? सर्किल का एरिया क्या होगा? वो होता है πr²। क्या होता है दोस्तों? πr²। ठीक है ना? ये बस फार्मूले आप लिखते चलिए। अभी देखना आप कितने आसानी से क्वेश्चनों को काटोगे। बस आप लिखते चलिए क्वेश्चनों को। वृत्त की परिधि होती 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², त्रिज्या होती है व्यास बटे 2 और व्यास होता है 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है ना भाई? अब एक नई चीज सीखेंगे, बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस वैसे स्क्रीनशॉट आप लीजिए ना लीजिए, इसकी पीडीएफ ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी गई है। तो जितने भी साथियों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक की पूरी एकदम बेसिक से पीडीएफ आपको चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है ना? अब देखो आगे की कहानी, आगे की कहानी देखो और समझो वो क्या कह रहा है। ठीक है ना भाई? देखो, जैसे मैंने एक सर्कल फिर से बना दिया, एक सर्कल मैंने फिर से बना दिया और मैंने आपसे कहा कि यह आपका सेंटर है, यह आपका ओ है। अब मैंने आपसे एक बात कही, मैंने कहा कि मुझे इस जो नीचे हैं, यानी कि ये जो मैंने खाने बना दिए हैं, लाइनिंग कर दी है जिस पार्ट में, इस पार्ट का आपको एरिया बताना है। इस पार्ट का आपको एरिया बताना है। तो आप इस पार्ट का एरिया कैसे बताओगे? देखो भाई, ये जो सेंटर है, ये मैंने कोई बिंदु मान लिया, बिंदु ए, और ये बिंदु मैंने मान लिया बी।
आपसे कहा बिंदु ए और बिंदु बी वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको बताना, यानी इस वाले खंड का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो आप कैसे निकालोगे क्षेत्रफल? एक बात दिमाग में याद रखना कि एक वृत्त में कितने अंश होते हैं? तो 360 अंश होते हैं। कितने अंश होते हैं? 360 अंश होते एक वृत्त में। क्योंकि 360 अंश का कोण कैसे बनता है भाई? 360 अंश का कोण ऐसे तो बन जाएगा, यही हमारा बन जाएगा, है ना, यही तो बन जाएगा। बस सिंपल सी बात है। अगर आप इस बिंदु को आप इससे मिला दो और इस बिंदु को आप इससे मिला दो, तो क्वेश्चन आएगा कि अगर ये कोण मेरा 90 डिग्री है, ये कोण मेरा 90 डिग्री है और आपसे पूछा है इसका एरिया, तो आप कैसे निकालोगे? उसके लिए मैं आपको दोस्तों तरीका बताता हूं। तरीका क्या हो जाएगा कि इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है भाई पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। और बटे में क्या हो जाएगा? बटे में एक वृत्त में कितने अंश होते हैं? 360। तो एक वृत्त में 360। अब हमको किसकी वैल्यू बतानी है? 90 अंश की वैल्यू बतानी है, यानी इसी का तो बताना है। तो गुणे हम लोग कर देंगे 90। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 कम 9, 9 चौके हो गया 36, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे का 4, ये आ जाएगा इस क्षेत्र का क्षेत्रफल। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 4। पाई आर की वैल्यू रखेंगे, ये हमको भुजा, ये भुजा कुछ ना कुछ दी गई होगी, तो हम लोग उसको रख के यहाँ से गणना कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो ये 10 10 दिया गया है ना, तो हम इन दोनों का वर्ग कर लेंगे भाई वर्ग कर लेंगे, तो 10 का वर्ग 100, यानी कि हो जाएगा 22 गुणे 100 और बटे नीचे आ जाएगा 7 गुणे आ जाएगा 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। बात क्लियर हो गई ना? अच्छा चलो अब आगे की कुछ बातों को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? आगे की कुछ बातों को डिस्कस कर लेते हैं करेंगे। अब हमको करना है कि हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पलों को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जो चीजें हमने देखा है, पढ़ा है, उसको क्या कहाँ यूज करना है, कैसे उन चीजों को लगाना है, वो चीज भी हम लोग सीख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि एक वृत्त जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि आपको ज्ञात करना है। एक कोई सर्किल है जिसका आपको व्यास दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि आपको बतानी है। अच्छा एक बात समझो, वृत्त की परिधि होता क्या है? वृत्त की परिधि बराबर क्या फार्मूला होता है, जरा बताओ। तो आप कहोगे सर कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, यही तो होता है ना, 2 पाई आर। आर से होता है मेरा त्रिज्या, पाई आर का मान होता है 22/7 और 2, ठीक है ना? तो यहां पर दोस्तों हमको व्यास पता है, यानी डी की वैल्यू पता है, लेकिन हमको रेडियस नहीं पता है, त्रिज्या नहीं पता है, तो हम त्रिज्या निकालेंगे। अगर दोस्तों हमको डी पता है तो रेडियस बराबर होता है d/2, यानी त्रिज्या बराबर व्यास का आधा। तो व्यास है मेरा 12 बटे हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे तो 6 सेंटीमीटर का आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगी। बस वैल्यू रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे पाई आर का मान होता है 22 बटे होता है भाई 7 और गुणे आर कितना है, तो आर है हमारा 6। यही तो, अब हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई करा लेंगे। 22 छक्का कितना होता है, 22 दूना 44 और 44 का हम लोग 6 से गुणा कराएंगे, बटे में 7 कर लेंगे। 6 चौके के 24 के 4 2 आ गया, 6 चौके के 24 25 से 26 आ गया, 264/7 इसको काट लेंगे। 7 त्रिक हो गया 21, बच गया 5 54 और 7 25 35, 7 6 42, 7 7 हो गया 49, 7 7 49 और 7 हो गया 56, लेकिन ये ज्यादा 49 1 50, 5 बच गया, दशमलव लगाएंगे 0, 7 7 49, 37.7 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। 37.7 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। चीजें आसानी से समझना, बिल्कुल दोस्तों आपको बिल्कुल बेसिक से मैं बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। अभी तो मैंने आपको वृत्तखंड, त्रिज्या खंड, इसके एरिया निकालना बताया ही नहीं है। पहले आप वृत्त के रिलेटेड सभी पॉइंट को समझ लीजिए, वृत्त में कैसे क्या निकालेंगे वो समझ लीजिए, फिर आप चीजों को अच्छे से समझना। अच्छा अब एक बात समझो, अगर इसी क्वेश्चन में वृत्त का एरिया पूछ लेता तो क्या करते?
अगर इसी क्वेश्चन में वृत्त का एरिया पूछ लेता तो एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू पता कर लिया आपने 6 सेंटीमीटर, तो यहां रखते भाई पाई आर का मान 22/6 और 6 का स्क्वायर यानी कि हो जाता 36। अब आप लोग इसको गुणा करा लेते, तो यहां पर आप गुणा कराते तो क्या आ जाता भाई, यहां पर देखिए 22 का 36 से कराते या काट लीजिए, 7×5 35 हो गया, 7 एकम 7 हो गया। आगे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, तो यहां गुणा करा लीजिए, 22 एकम 22 के 2 हासिल आ गया 2, 22 पंचे 100, ये 22 पंचे 110 हो गया, 110 हो गया और 110 2 112, 0.1 अंक बाद तो 1 अंक बाद 112.2 आपके क्वेश्चन का क्या आ जाता भाई, जवाब आ जाता, ये एरिया आ जाता और वो आपकी परिधि यानी कि परिमाप आया है। तो आई होप कि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना भाई। ओके, देखिए बस समझना, अच्छे से समझना है बस। अगर आपने वृत्त की दोस्तों पूरी जानकारी ले ली तो फिर चाहे अर्धवृत्त हो, शंकु हो, कुछ भी हो, आप आसानी से उसको लगाओगे, ठीक है ना भाई। बोर नहीं होना है क्लास में जरा से भी। अगर बोर हो रहे हो तो आप लोग इस टाइम वीडियो को मत देखिए, क्योंकि बोर होने के साथ आप किसी चीज को करोगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है भाई, आपके बुक में कहा गया है एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त की त्रिज्या मेरे को दी गई है, वृत्त की रेडियस दी गई है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछे है। वृत्त का क्या पूछे है भाई, क्षेत्रफल पूछे है, क्षेत्रफल बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। अब इस क्वेश्चन को लगाओ, इस क्वेश्चन को लगा के जल्दी से बताओ इसमें क्या आंसर आ जाएगा। कुछ है नहीं दोस्तों, अगर आप समझो एक तरीके से तो कुछ नहीं है। वृत्त की त्रिज्या r की वैल्यू पता है, तो सबसे पहले वृत्त का एरिया क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे सर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। बस r की वैल्यू पता है तो ये हो जाएगा 22/7 और गुणे r मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 त्रिका 9, गुणा कराएंगे 9 दूनी 18 के 8, 1 9 दूनी 18 1 19 198 डिवाइडेड बाई 7, 7 दूनी हो जाएगा 14, कितना बच गया 5 58, 7 हो गया 56, 2 बच गया 7 दूनी 14, 28.2 आपके क्वेश्चन का जवाब है। 28.2 क्या है भाई, आपके क्वेश्चन का क्या है जवाब है, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर बात, ओके। अच्छा यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आएगा पता, क्योंकि सेंटीमीटर है और रेडियस का वर्ग है, यानी इसको हम यह भी तो कह सकते हैं पाई आर गुणे आर। तो जब आर सेंटीमीटर सेंटीमीटर गुणा कराओगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो यूनिट लिखना ना भूलना, नहीं नंबर कट सकते हैं, ठीक है ना भाई। अगला नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए और उसको भी समझिए। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बस बेसिक जानकारियां और बेसिक क्वेश्चनों को सीखेंगे, फिर जो क्लास कल होगी वो इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कल वाली क्लास में हम लोग अर्धवृत्त चीजों को सीखेंगे, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन हमारा कहा गया, क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया एक वृत्त का क्षेत्रफल मेरे को दिया गया है। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया गया भाई, तो 9 सही 5/8 वर्ग सेंटीमीटर है। 9 सही 5/8 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। तो वृत्त का पूछा गया है, वृत्त का व्यास बताओ, वृत्त का व्यास बताओ। ये क्वेश्चन भाई बताओ, इसका जवाब बताओ क्या हो जाएगा। एक वृत्त का एरिया दिया गया 9/5/8, तो आपको वृत्त का व्यास बताना है, वृत्त का व्यास बताना है। तो देखो भाई कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। देखो अगर मैं मान लूं भाई, मान लूं यहाँ पर कि यहाँ पर होगा क्या, एक्चुअल में वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपने फार्मूला याद कर रखा है पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो अगर मैं यहां पर दोस्तों रेडियस निकाल लूं, अगर मैं त्रिज्या निकाल लूं और त्रिज्या का 2 गुना कर दूं तो हमें वृत्त का व्यास पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है d बराबर क्या होता है 2r होता है।
त्रिज्या का 2 गुना ही व्यास होता है। तो देखो यहां से हम r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल दिया गया है 9 सही 5/8, 9 × 72, 72 5 77/8, तो हम इसको 77/8 लिख सकते हैं। कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते, 8 × 9 = 72 5 77/8, तो 77/8 इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा भाई पाई r स्क्वायर, या हम यहाँ पर इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं 22 बट्टे में कहा जाएगा 7। अब r स्क्वायर की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है भाई, ये परिमेय संख्या गुणे में इधर आएगी तो पलट जाएगी, यानी ये हो जाएगा 77/8 गुणे ये 22/7 था तो 7/22 बन जाएगा। ठीक है ना, देखो 7 को 11 से काट दिया मैंने, 11 सते 77 कर दिया यहाँ पर, या आप ये कर लीजिए 11 शते 77 और 11 दूना हो गया 22, 7 सता 49, 8 दूनी 16, तो ये बन गया मेरा 49 और बटे में क्या हो जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है ना भाई, 7 सता ये हो गया 49 बटे में हो गया 16। अब क्या करेंगे, इसके बराबर r स्क्वायर है, देखो इसके बराबर r स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर करड़ी में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो r की वैल्यू 49 का वर्गमूल 7 और 16 का वर्गमूल 4, तो रेडियस आ गई 7/4, रेडियस कितनी आ गई 7/4। अब मेरे को d की वैल्यू बताना है, तो d बराबर होता रेडियस का 2 गुना, यानी 2 गुणे 7/4, तो 7 दूनी 14/4, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हो तो हो जाएगा 4 तिया 12, 12 2 14/4, यानी 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 सही 1/2 सेंटीमीटर। ये है आपके क्वेश्चन का जवाब, 3 सही 1/2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का जवाब, यानी 3.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, तो वो व्यास आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा दोस्तों, व्यास आ जाएगा। बात इतनी क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या कहा गया है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है ना भाई, अगला क्वेश्चन आप लोगों ने यहां तक की बात सीख लिया, ओके। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भाई कहा गया है, समझो क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया एक वृत्त जिसकी त्रिज्या एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि का अंतर बताओ। परिधि का डिफरेंस आपको बताना है, अंतर आपको बताना है, अंतर बताओ। इस क्वेश्चन को लगाओ, क्या हो जाएगा जवाब, वो आपको बताना है। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि में अंतर आपको बताना है, परिधि में अंतर आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या आ जाएगा फटाफट शानदार तरीके के साथ। देखो भाई, वृत्त की रेडियस मेरे को पता है कितनी है, 8 सेंटीमीटर दिया गया, क्वेश्चन में मेंशन है साफ साफ, तो बस ठीक है। वृत्त की त्रिज्या दिया गया तो हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 22/7 गुणे r की वैल्यू 8, 8 अठाई होता है 64, 8 अठाई 64। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको काट सकते हैं, यहाँ पर सिंपल काटेंगे तो 7 से ये काटेंगे कितनी बार, 7 56, 7 नवैया हो गया भैया 63, एक बचा दशमलव लगा के 0 बनाएंगे, 7 एकम 7, गुणा कराएंगे 22 एकम 22 के 2 हासिल आ गया मेरा 2, हासिल कितना आ गया भाई 2, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 198 और 198 में 2 जोड़ेंगे 200, 200.2 आ गया वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ गया भाई,
वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको परिधि बताना है, मैं परिधि निकाल लूंगा। वृत्त की परिधि क्या होती है, तो परिधि होती है 2πr, यानी हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे r की वैल्यू दी गई है 8। तो यहाँ पर सिंपल से हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 दूनी 16 या 22 दूना 44, 44 मल्टीप्लाई का 8 डिवाइडेड बाई 7, 7 से काट सकते हैं, 7 छंग हो जाएगा 42, और यहाँ पर कितना बचा है 2, 7 दूनी 14, आगे नहीं काटेंगे। 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 छंग 48, 1 49, 49.6 सेंटीमीटर ये आ गया। अब हमको डिफरेंस बताना था क्षेत्रफल और परिधि में, तो सिंपल हम लोग इसमें से इसको हम डिफरेंस निकाल लेंगे, जो आएगा वही अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन, वो चीज हम लोग समझते हैं, ठीक है ना भाई। ओके, चलिए देखिए अब आगे कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन में आगे जो है वो चेंज किया गया है, लेकिन क्वेश्चन आप लगा लोगे, बस आप क्वेश्चन को अच्छे से समझना बस, ठीक है ना भाई। देखो क्वेश्चन आगे जो आपके बुक में है उसमें जीवा आपको दी गई है, तो जीवा की वैल्यू दी गई, आपसे रेडियस पूछा है, त्रिज्या पूछा है, कैसे तो समझो। क्वेश्चन में देखो ऐसे आपको बताया गया है, ये आ जाएगा आपका, ऐसे आपका एक सर्कल दिया गया है, और सर्कल के बाद ये आपकी एक जीवा दी गई है जिसका नाम है आपका A और C, उसके बाद ये पॉइंट है, पॉइंट से ये दिया गया है और ये दिया गया, इसका नाम रखा है O। इसकी वैल्यू दी गई है 12, इसकी दी गई है 5, तो क्वेश्चन ये B हो गया, ठीक है ना भाई। ये 10 है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर जीवा खींची गई है। क्वेश्चन 5 नंबर है, जीवा की वैल्यू है, जीवा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, जीवा 10 सेंटीमीटर, जिसकी केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है। केंद्र से दूरी इसकी है, केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है, दूरी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। क्वेश्चन कहा गया वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या आपको बताना है कि वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को बताइए। क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है लेकिन आप समझ सकते हो। ये आपका एक सर्कल है, बिंदु A और बिंदु B, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारी जीवा हो जाएगी। अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, तो इसकी वैल्यू दी गई है पूरी कितनी, 10 सेंटीमीटर की जीवा खींची गई है। देखो जीवा 10 सेंटीमीटर की खींची गई। उसके बाद बता गया जिसकी पॉइंट से, सेंटर से, ये सेंटर है कि नहीं है, सेंटर से इसकी दूरी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हो गया। अब क्वेश्चन कहा गया आपको त्रिज्या बतानी है कि त्रिज्या क्या हो जाएगी, वो आपको बताना है। तो आप इस क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया गया है दोस्तों कि क्या हमको वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या आ जाएगा। फटाफट शानदार तरीके से आपको बताना है भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा। वेरी गुड भाई, जल्दी से बताइए इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है। देखो यहां पर हमारी रेडियस क्या होगी, त्रिज्या। ये देखो ये वाला और ये वाला, ये पूरा हमारा त्रिज्या होगा कि नहीं होगा। केंद्र से एक तरफ की दूरी त्रिज्या होती है कि नहीं, परिधि तक की दूरी, तो ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी। अब हमको इसकी वैल्यू पता है, यानी कि इसकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और इसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो हमको एक पता है, समकोण त्रिभुज में हम लोग लगाते पाइथागोरस प्रमेय। भाई लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय तो कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के, इसके बराबर तो होता है। तो कर्ण क्या होगी, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा, एल आकार की आकृति बन रही, इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगी यानी OC। तो OC की वैल्यू हमको ज्ञात करना, ये हो जाएगा OC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है भाई, लंब ये हो जाएगा OB, तो ये हो जाएगा भाई OB का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है BC, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर।
अब आप वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा मेरा OC का स्क्वायर बराबर OB कितना है, तो 12 है, 12 का वर्ग 144 सीधा लिख दे रहे हैं हम लोग यहाँ पर। भाई 12 है, 12 गुणे 12 करेंगे तो 144 हो जाएगा। फिर प्लस 5 है, 5 का वर्ग रखेंगे तो 5 पंजे हो जाएगा 25। तो OC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 20 60 5 4 9 169। OC की वैल्यू ज्ञात करेंगे, ये वर्ग घात 2 उधर जाएगा तो ये पावर में ये चेंज हो जाएगा घनमूल में। किसका घनमूल है, तो 169 आपका 13 का घनमूल है। 13 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। 13 क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब यहीं से अगर दोस्तों इस क्वेश्चन में त्रिज्या तो पूछा ही था, अगर इसी क्वेश्चन में त्रिज्या और व्यास दोनों पूछ लेता तो आप क्या करते, त्रिज्या पता चल गई है, व्यास निकालने के लिए क्या करते, d बराबर 2 गुणे त्रिज्या कर देते, तो 13 दूना 26 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाता, वो आपका व्यास आ जाता। तो चीजें बेहद ज्यादा आसान है, आपको अच्छे से समझ में जरूर आया होगा। बस आप क्वेश्चन के जो डायग्राम अगर क्वेश्चन में दिया गया तो उसको आप अच्छे से समझ लीजिए, बस इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर तो काम हो गया आपका। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखेंगे, क्या कह रहा है उसको हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा गया है वो भी हम लोग देखते हैं, है ना भाई। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अब होगा 6। देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपके क्वेश्चन में, आपके बुक में क्या दिया गया भाई कि एक वृत्त जिसकी परिधि, एक वृत्त जिसकी परिधि मेरे को दी गई है, कितनी दी गई है, जिसकी परिधि दी गई है 152 सेंटीमीटर है, 152 सेंटीमीटर है। तो 92, तो वृत्त का आपको क्या निकालना है भाई, त्रिज्या और व्यास बताओ। वृत्त की त्रिज्या और व्यास बताओ। ठीक है ना। वैल्यू दी गई है 192 सेंटीमीटर, परिधि की वैल्यू दी गई है 192 सेंटीमीटर। तो आपको वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का व्यास आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। वृत्त की परिधि आपको पता है, तो चूंकि वृत्त की परिधि बराबर होती है भाई 2πr, बराबर कितना दिया गया 192। अब हम लोग यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणे, ये हो जाएगा 22/7 गुणे का r बराबर का 192। तो 22 दुना हो जाएगा 44/7 गुणे r बराबर का 192। अब ये उल्टा भाई ये बट गुणे में है, परिमेय संख्या उधर जाएगी तो पलट जाएगी, यानी r बराबर हो जाएगा 192 मल्टीप्लाई 7 नीचे था तो 7 ऊपर बटे हो जाएगा 44। काटेंगे तो ये 2 से आ जाएगा 22 बार में, ये 2 9 18 और 2 6 12। फिर काटेंगे ये 11 बार में और ये आ जाएगा मेरा कितना 2 चौके 8 और 2 8 16। तो ये मेरा ऊपर क्या बचा भाई, ऊपर बच गया 48 गुणे का 7 बटे का क्या बच गया 11 बच गया। इसको सिंपल से मल्टीप्लाई करा के काट लेंगे और त्रिज्या पता चल जाएगी। 7 8 56 के 6 5 आ गया कैरी, 5 कैरी आ गया, 7 चौके 28, 28 2 30, 3 33। ठीक है ना। 336 डिवाइडेड बाई 11, इसको काटेंगे तो 11 तियां हो जाएगा 33, 11 तियां 33। अगली संख्या 0 है, 0 लगाएंगे, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे 60 हो गया, 11 5 55। 30 पॉइंट कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। तो 30.5 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आई। क्या आ गई, त्रिज्या। r की वैल्यू आ गई 30.5। अब मेरे को व्यास भी बताना था, तो d बराबर कर देंगे 2 गुणे 30.5, तो ये हो जाएगा 30 दूना 60 और 60 एक 61 आ जाएगा। 61 सेंटीमीटर आपका व्यास आ गया, 30.5 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या आ गई। तो आई होप कि चीजें बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आई होंगी। उम्मीद यही करते हैं कि आपको बस
समझ में जरूर आया होगा। ठीक है ना भाई। चलिए देखिए, अब आज की हमारी क्लास में हमने टोटल 6